तो दोस्तों यार आज की वीडियो होने वाली है व्हाट इफ अगर हमारा जो जेनित्सु है वो अपनी थंडर ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स को मास्टर कर ले। तो भाई पहले आप लोग ये जान लो कि थंडर ब्रीदिंग में 7 फॉर्म्स है टोटल एंड हमारा जो जेनित्सु है वो यूज़ करता है फर्स्ट फॉर्म को। तो भाई हमारा जो जेनित्सु है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यानी कि जो उसकी फर्स्ट फॉर्म है उसी को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड सच बताऊँ तो ये अभी के लेवल में अपर मून 6 के लेवल के आसपास है। एंड भाई जब ये आंखें बंद करके सो जाता है एंड तब ये फाइट लेता है तो ये काफ़ी ज़्यादा और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो भाई आई गेस कि ये सिर्फ पहली फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर ये थंडर ब्रीदिंग की सारी फॉर्म्स को मास्टर कर लेता है तो ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हो जाएगा। पर आखिर ये कितना ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो इस बात को चलो आज पता लगाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उसका पावर लेवल स्केल और ये भी पता लगाते हैं कि आखिर क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो सारे के सारे फॉर्म्स है हमारे थंडर ब्रीदिंग के, इसमें टोटल 7 फॉर्म्स आते हैं और इन सब के नाम भाई मैं धीरे धीरे आपको बता दे रहा हूँ, आप लोग समझ लो। थंडर क्लैप एंड फ्लैश जो कि हमारा तानजीरो यूज़ करता है, ये हमारा जेनित्सु यूज़ करता है। फिर इसके बाद आता है हमारा सेकंड फॉर्म राइस स्प्रिट, थर्ड फॉर्म आता है थंडर स्वॉर्न, फोर्थ फॉर्म आता है हमारा डिस्टेंट थंडर, फिफ्थ फॉर्म हमारा हीट लाइटनिंग, सिक्स्थ फॉर्म हमारा रंबल एंड फ्लैश और हमारा सेवन्थ फॉर्म है होनो ही काजुची नो कामी। भाई ये थोड़ा अजीब सा नाम है क्योंकि ये जैपनीज़ नेम है, बट भाई ये वाली फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और भाई ये सारी की सारी फॉर्म्स एक से बढ़कर एक है। बट अगर सच बताऊं तो इन सब में से सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट फॉर्म जो है वो है फर्स्ट फॉर्म। एंड हमारे नेजुकी के प्यार यानी कि जेनित्सु ने सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को ही मास्टर किया है एंड उसको इसने इस तरीके से मास्टर किया है कि ये सोते हुए भी उसे परफॉर्म कर सकता है। खैर ये सिर्फ और सिर्फ सोते हुए ही परफॉर्म कर सकता है, तो इस बात को साइड रखते हैं एंड लेट अस सी कि अगर ये बाकी सारी फॉर्म्स को भी मास्टर कर लेता है तो ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो भाई देखो पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि एग्जैक्टली इन बाकी फॉर्म्स का पावर लेवल क्या है। देखो भाई इसके साथ इसका एक और मैं क्लासमेट कह सकता हूँ, इसके साथ मतलब जो इसका फॉर्मर हाशिरा यानी कि जो इनका टीचर था हमारा लास्ट थंडर ब्रीदिंग हाशिरा, उसके अंडर ये दोनों के दोनों सीखते थे हमारा जेनित्सु एंड इसका एक दोस्त, ठीक है, जो कि अभी हमारे इन्फिनिटी कैसल आर्क के टाइम पर एक डीमन बन चुका है जिसका नाम है काइगाकू, ठीक है। तो ये बंदे को फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सारी फॉर्म्स आती हैं, मतलब जो इसका दोस्त है हमारे जेनित्सु का जो पहले का दोस्त रह चुका है उसे बाकी सारी फॉर्म्स आती हैं, बट ये दोनों आपस में एक दूसरे को राइवल मानते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ जो इसका दोस्त है उसे बाकी 6 फॉर्म्स आती हैं एंड इसे पहली फॉर्म आती है। तो इन दोनों को आपस में जो फॉर्म्स नहीं आती वो दूसरे को नहीं आती, मतलब लाइक हमारे जेनित्सु को फर्स्ट फॉर्म आती है एंड सामने वाले को बाकी 6 फॉर्म्स आती हैं, बट स्टिल हमारा जो बाकी 6 फॉर्म्स को यूज़ करने वाला बंदा है वो पहली फॉर्म को कभी भी मास्टर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो उस लायक ही नहीं था और फर्स्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा हार्ड है इसीलिए वो कभी मास्टर नहीं कर पाया एंड हमारे जेनित्सु ने अपना पूरा का पूरा टाइम फर्स्ट फॉर्म को मास्टर करने में दिया। तो हमारा जो काइगोकू था उसने इसी जलन में अपने आप को एक डीमन बना लिया, अपने मुजान से मिक्सअप हो लिया एंड इसके बाद हमारा जो फॉर्मर हाशिरा था थंडर ब्रीदिंग हाशिरा वो भी मर गया है क्योंकि उसने सुसाइड कर लिया एंड यही लेटर हमारे जेनित्सु को भी मिला था, जिसके बाद हमारा जेनित्सु काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, मतलब थोड़ा मैच्योर बन गया। बट देखते हैं कि आखिर क्या होता अगर ये बाकी सारी 6 फॉर्म्स को भी सीख लेता। तो भाई देखो बाकी जो 6 फॉर्म्स हैं उनकी पावर लेवल मैं आपको इस तरीके से बताता हूँ कि जो इसका दोस्त है जो कि अब एक डीमन बन चुका है वो सिर्फ उन्हीं फॉर्म्स की बदौलत, उन 6 फॉर्म्स की बदौलत डायरेक्ट अपर मून 6 लेवल पर आ चुका है एंड हमारे जेनित्सु ने कब का उसे हरा दिया, मतलब अगर आप मांगा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे जेनित्सु ने उसे हरा दिया है। सो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट फॉर्म है वही अकेले काफ़ी है हमारे 6 फॉर्म्स के लिए, है ना। तो हमारा जेनित्सु अभी भी अपर मून 6 लेवल पे स्टैंड करता है एंड इफ़ हम लोग देखते हैं कि अगर उसे बाकी 6 फॉर्म्स भी आ जाते हैं तो वो डबल पावरफुल हो जाएगा एंड अगर वो डबल पावरफुल हो जाएगा तो ही विल बिकम द डायरेक्ट थंडर हाशिरा, बिना कुछ करे वो डायरेक्ट थंडर हाशिरा बन जाएगा एंड इसके काफ़ी ज़्यादा और कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं। एंड इसके बाद हमारा जो जेनित्सु है वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट क्रिएचर ऑन डीमन स्लेयर वर्ल्ड बन जाएगा। एंड हाँ भाई मैं कंपेयर कर रहा हूँ हमारे कोकोशिबू को भी एंड हमारे यूरोची को भी, जो भी इसका नाम था, मतलब हमारा जो सबसे पहला सन ब्रीदिंग यूज़र था उस बंदे को भी कंपेयर कर रहा हूँ, बट स्टिल हमारा जेनित्सु सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बन जाएगा। एंड उसके बाद अभी के टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर यही होगा एंड ये जो बाकी सारे अपर मून से अकाजा वगैरह इन सबसे भी फाइट लेने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा हमारा ये जेनित्सु एंड साथ ही कभी भी आग बंद करके नहीं लड़ेगा क्योंकि इसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स हो जाएंगी कि इसे अपने ऊपर भरोसा हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा। एंड अभी के टाइम इसे बस फर्स्ट फॉर्म आती है इसलिए काफ़ी ज़्यादा डरता है एंड डर के रहता है, हमारा कावर्ड बॉय बन चुका है। एंड सच बताऊं तो अगर ये इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो नेजुको को भी उस तरीके से कभी प्यार नहीं कर पाएगा जैसे अभी के टाइम पे करता है, क्योंकि अभी के टाइम में उसके मन में सिर्फ और सिर्फ प्यार आता है। बट अगर ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो इसके मन में साथ ही साथ एक और भावना आएगी नेजुको को बचाने की, क्योंकि नेजुको डीमन बन चुकी है। सो हमारा प्यार में पड़ा हुआ ये लड़का कुछ भी किसी भी हद तक जाने की कोशिश करेगा हमारी नेजुको को बचाने के लिए एंड
भाई ये पूरा का पूरा शो को स्टील कर लेगा हमारे तांजीरो से एंड बन जाएगा मेन प्रोटैगनिस्ट एंड ये डायरेक्ट टेंगेन उजुई से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। एंड अगर इसकी जो बाकी सारी फॉर्म्स है 7 के 7 फॉर्म्स इसे मुगन ट्रेन से पहले मिल जाती तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रॉन्ग बन जाता एंड मे भी जो अकाजा वाली बैटल हुई थी उसका रुख पूरा का पूरा बदल जाता एंड उस टाइम हम देखते अपर मून 3 हमारा जो अकाजा है वो कब का ख़त्म हो जाता एंड साथ ही साथ अगर वो कभी का ख़त्म हो चुका होता तो इन्फिनिटी कासल में ज़्यादा बकचोदियाँ भी नहीं होती एंड साथ ही साथ हम लोग देखते कि इन्फिनिटी कासल आर्क भी जल्दी ख़त्म हो जाता हमारे जेनित्सु की न्यू पावर्स की वजह से एंड हमारे न्यू थंडर हाशिरा के थ्रू जो उसकी स्पीड है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी मदद करती है हमारे इन्फिनिटी कासल में। एंड साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि एक अपर मून 3 की भी कमी पड़ जाती है जिसकी वजह से हमारे जो ग्यू है और जो हमारा ये तांजीरो है ये दोनों भी ज़्यादा जख्मी नहीं होते अकाजा वाली फ़ाइट की तरह। सो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि इसके बाद हमारा जो मुजान है वो काफ़ी जल्दी हार मान जाता है एंड इवन मुजान को भी स्पीड से काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। तो हमारा जो तांजीरो है मतलब जो हमारा जेनित्सु है वो काफ़ी ज़्यादा अपर मून्स पर भी भारी पड़ जाते हैं एंड कोकुशिबा ने स्टार्टिंग में ही अपनी बैटल को विड्रॉ कर लिया था। सो अगर हम उसे भी कंसीडर करें तो हम लोग काफ़ी जल्दी मुजान को हरा चुके होते एंड शायद तांजीरो को बिग डीमन कभी बढ़ना ही नहीं पड़ता। बट जो मेन चीज़ हमें सफ़र करनी पड़ती वो ये होती है कि हमारा जेनित्सु कितना ही इमेच्योर हो बट हमें उसकी इमेच्योरिटी पसंद है। उसको हम लोग जब भी हंसते खेलते देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है एंड उसकी जो शरारतें हैं वो भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट बना के रखती हैं डीमन स्लेयर में। बट अगर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता वो पूरा का पूरा ग्यू तोमियो को बन जाता एंड इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा शांत रहने लगता एंड इतनी ज़्यादा पावर्स के बाद वो कभी भी तांजीरो और इनोस्के को अपने लेवल का नहीं मान पाता। स्टिल वो लोग दोस्त रहते हैं अच्छे बट आई डोंट थिंक कि जो शो है उसमें तांजीरो को ज़्यादा इफेक्ट दे पाता। हमारा जो जेनित्सु है वही खेल जाता भाई पूरा का पूरा गेम एंड टू बी ऑनेस्ट हमारा जेनित्सु काफ़ी ज़्यादा अपर मून्स के लेवल का बन जाता एंड मे बी इफ़ इसके बाद अगर वो पावर्स के और नशे में रहता अमर बनना चाहता और भी नई नई ब्रीदिंग्स को सीखना चाहता तो हमारा जेनित्सु ज्वाइन कर सकता था डीमंस को। एंड भाई इसके बाद आई कैन से कि कोई भी ऐसा बंदा बचता जो कि इस सब को चेंज कर पाता एंड मुजान को उसके बाद ख़त्म कर पाता। तो अगर वो गलती से इतनी ज़्यादा पावर्स के बाद डीमंस का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती बट वी नो कि ऐसा वो नहीं करता क्योंकि उसे नेजुको को बचाना था। और जेनित्सु लव नेजुको तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता एंड हमारा जेनित्सु काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मुजान को हराने में एंड ये वाली फाइट इन्फिनिटी कासल वाली और भी ज़्यादा जल्दी समाप्त हो जाती एंड फाइनल कंक्लूजन यही निकलता कि हम उसे कभी भी साइड कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाते। ना ही जो उसका राइटर था वो इसे कभी भी साइड कैरेक्टर की तरह इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाता। या तो उसे इसकी पावर्स को और लिमिट करना पड़ता या तो फिर हमें ये जानना पड़ता कि हमारा तांजीरो और इनोस्के भी उसके लेवल का होता या फिर हाशिरा लेवल तक के होते। और अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा जो जेनित्सु है वो पूरा का पूरा शो स्टील कर लेता एंड एक साइड कैरेक्टर नहीं रहता एक मेन प्रोटैगनिस्ट बन जाता एंड पूरा का पूरा प्लॉट आर्मर उसी के साइड में घूमता रहता।